रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट निकाल लो, पेज नंबर 178 पे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर ये ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास के ऊपर का एरिया जो है वो एयर है और नीचे का एरिया भी एयर है और ये है ग्लास। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो ये लाइट ऐसे चली, एयर से आ रही है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना, यहाँ क्या करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है, अब फिर इधर में ऐसे निकल जाएगा। ये हो गया इसका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और ये जो है डेंसर, डेंसर मीडियम। तो when light travels from rare medium to denser medium, this is the refraction of light. इसको चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, इसको हटा दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, आएगी और थोड़ा सा नॉर्मल से हट जाएगी, नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अब नीचे ये नॉर्मल, नॉर्मल से ये थोड़ा सा मूव करेगी, ठीक है। तो due to change in speed, path change, so the bends, a phenomena of bending of light when it travels from one medium to another medium, called reflection. जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको डिटेल में ऐसे समझ लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा 10th की बुक है, लेकिन हमको लग रहा है जरूरी है थोड़ा सा तुम लोग को दिखा देना, देखोगे तो अच्छा ही रहेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो ये है, ठीक है, लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये आई होता है और ये आर होता है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तुम लोग पढ़े थे, ठीक है, वही है। ये मीडियम वन हो गया, मीडियम वन, और ये मीडियम टू हो गया, मीडियम टू। तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जब लाइट, ठीक है, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। ये जो रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो when light travels from rare medium to denser medium, it is refracted, not reflection. ओके, ये चीज क्लियर हो गई। जैसे पानी में हम लोग पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल की एक्चुअल साइज नहीं दिखाई देती है, पेंसिल हम लोग को छोटा दिखाई देती है। जो मछली मारते हैं तालाब में या और कहीं भी, तो वो मछली के
हेड पे निशाना बनाएंगे, ठीक है, हेड पे निशाना या आई पे निशाना बनाएंगे तो मछली पकड़ाएगी, ठीक। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? In 1665, Sir Isaac Newton discovered through his experiment with glass prism that white light is composed of 7 columns, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। जो डिस्पर्शन होता है लाइट का वो 7 कलर से होता है। 7 कलर को लर्न कैसे करेंगे हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो प्रिज्म पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में। किस पे किया था? प्रिज्म पे, ठीक है, प्रिज्म पे किया था। और उन्होंने बताया था कि लाइट का जो डिस्पर्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है। वो कलर क्या था? वायलेट, या ऐसे शॉर्ट में याद कर लो, VIEGYOR, ठीक है। ये कितने कलर होते हैं जिसका डिस्पर्शन होता है, ठीक है। V से हो गया वायलेट, I से हो गया इंडिगो, B से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाम लिखते चले। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो और वायलेट। ये कितने कलर होते हैं, ठीक है। देखियो, तो जो इंद्रधनुष बनती है उसमें सबसे पहले जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वही हम लोग को दिखाई देगा। तो रेड हम लोग को सबसे पहले दिखाई देता है, ऑरेंज दिख जाता है, येलो दिख जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो काजल्स ऑफ डिस्पर्शन क्या हो गया? स्पेक्ट्रम। ये जो कलर दिखाई देते हैं ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? सबको क्लियर है? हाँ। तो जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग कभी कभी पानी बरसता है तो तुम लोग देखते होगे इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। ये लाइट पड़ी, मान लो ये लाइट आई ऐसे, ठीक है, ये जाएगी इस तरीके से और ये 7 कलर में डिवाइड होगी। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर में ये ऐसे उल्टा लिख लो, VIBGYOR, इस तरीके से, ठीक है। ये लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट, जो हो गया डिस्पर्शन, ठीक है। 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो कलर हम लोग को सबसे पहले दिखता है, ठीक ना। जैसे रेनबो इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर। टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर एक्ट एज अ प्रिज्म। जो वाटर के कुछ बूंदें होती हैं आसमान में वो प्रिज्म का वर्क करती है। These droplets spread the white light just like a prism।
अब सी द रेनबो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोगों की आंख में क्या क्या चीजें होती है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई में फिगर इसका थोड़ा सा समझ लो फिगर, डिटेल में फिगर नहीं पड़ा है तुम लोगों में, बस क्या होता है क्या क्या होता है यही बस पढ़ना है। तो ह्यूमन आई इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड ईच eyeball is set in a socket which is a protective cavity in the skull. The eyelids prevent outside particles from the entering the eye. The human eye is spherical in shape and it functions like a camera. हम लोग की आंख जो है कैमरे के जैसे काम करती है। हम लोग की आई का जो कैमरा होता है, आई का जो लेंस होता है, ठीक है, वो 578 मेगापिक्सल का होता है, ठीक है ना। सोच लो कितना मतलब इसकी कैपेसिटी है। 5 मेगापिक्सल जब कैमरे का, मोबाइल का कैमरा इतना जबरदस्त है, या 810 मेगापिक्सल, तो 578 मेगापिक्सल तो जो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो लेंस के आई का ये आई लेंस का ही कैपेसिटी हो गया। सबसे पहले आता है प्यूपिल, द टीनी होल इन द सेंटर ऑफ द आई थ्रू व्हिच लाइट एंटर्स द आई इज नोन एज प्यूपिल। जैसे हम लोग की आंख है, उसमें एक ये होता है और फिर ये छोटा सा गोला होता है, यही प्यूपिल, ठीक है। उसके बाद iris, the it is the colored part of the eye and consists of muscles. It controls the amount of light that enters through the pupils by increasing or decreasing the size of pupil. जो pupils की size होती है ये इस iris की वजह से चेंज होती है। इसको हम डिटेल में देखो बताते हैं तुम लोगों को, आई का स्ट्रक्चर ही पूरा बता देते हैं, समझ लो इसको। आंख बना करके दिखा देते हैं। देखो ठीक है, तो ये हम लोग के आई का फिगर हो गया। सबसे बाहर जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। अंदर वाला पार्ट जो है प्यूपिल होता है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक्वेसियस हो गया। ये आइरिस हो गई हम लोग की, जो कोने की तरफ कोने में निकली होती है साइड में। ये सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू जो हमारा लेंस जो है वो पकड़ा रहता है, और ये होता है हम लोग का आई लेंस। ये आई लेंस है जो अपने अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ये रेटिना हो गया, ये ऑप्टिक नर्व हो गया। तो सबसे पहले हम लोग का आता है प्यूपिल, द टीनी होल इन द सेंटर ऑफ द आई थ्रू व्हिच लाइट इंटर्स द आईज इज नोन एज प्यूपिल, ठीक है। अब समझ में आता ही होगा प्यूपिल्स क्या है, प्यूपिल्स, ठीक है। उसके बाद आइरिस इज द colored part of the eye and consist of muscles। ये आइरिस जो है वो एक प्रकार की मसल्स होती है, ये आइरिस जो है मसल्स होती है, ठीक है। It controls the amount of light that enters through the pupil by increasing or decreasing the size of the pupil। ये क्या करती है, इसके साइज को एडजस्ट करती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का पार्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है, इट इज अ थिक ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर द फ्रंट ऑफ द आई। ये हम लोग की आंख को ढकने का काम करता है और बहुत पतला सा लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद रेटिना आता है, रेटिना यहाँ पे है, रेटिना या यहाँ कर दो रेटिना, और इधर कर लो, ये रेटिना हो गया, ठीक।
तो रेटिना इट इज लाइक अ स्क्रीन बिहाइंड द आईबॉल, आईबॉल के ठीक पीछे की जो स्क्रीन होती है वो रेटिना कहलाती है। एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी fall on the retina has light sensitive cells called rod and cones, और यहीं पे rod and cones जो है वो यहाँ पे मसल्स होती है, rod and cones muscles, ठीक है। When light fall on these rods and cones, they generate electric impulse that are sent to brain by an optic nerve, और जैसे लाइट पड़ती है तो ये ऑप्टिक नर्व से तुरंत ब्रेन को जाता है, ठीक है। The brain that interprets what the eye has seen, और ब्रेन जो है तुरंत उसको ऑब्जर्व करता है कि आपने क्या देखा, ठीक है। Lenses, it is a transparent tissue found between the pupil and retina, pupil और retina के बीच में, pupil और retina के बीच में ये पाया जाता है। The light which enters to the pupil is brought to focus by the lens, और लेंस के थ्रू जो है लाइट फोकस होती है, और सिलियरी मसल्स होल्ड द लेंस इन प्लेस, और इसको होल्ड करने का काम जो है सिलियरी मसल्स करती है। तो कितने मेगापिक्सल है हम लोग के आई का लेंस का कैपेसिटी? 578 मेगापिक्सल, ठीक है। ये मेगापिक्सल हो गया, समझ में आ गया आई, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? ये ऑप्टिक नर्व्स होती है यहाँ पे। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है? कैरीज द इंपल्स फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। A blind spot is a region on the retina that does not have any rod and cone, so the image falling on this part of retina cannot be seen. अगर ब्लैक स्पॉट पे कोई इमेज फॉलिंग होती है तो वो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये लाइट का था, ठीक ना। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब हो गया कि जो हम लोग का फार और नियर पॉइंट है आंख का, उसका एडजस्टमेंट जो है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब दूर की चीजों और पास का जो पॉइंट है, एक दूर का पॉइंट होता है, एक पास का पॉइंट, इसको एडजस्ट करना ही आंख का पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या क्या आता है, कौन कौन सी आंख से रिलेटेड डिजीज हम लोगों को होती है? तो इसमें आता है शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया में क्या होता है कि a person suffering from this defect of vision can see nearby object clearly but cannot see distant object clearly. It is in a myopia, the image of the distance of the form in front of the retina and not in on the retina. अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है कि इसको पास की चीजें जो होती हैं वो आराम से दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती, अपोजिट है का। साइट शॉर्ट साइटेडनेस मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी, तो ये मायोपिया कहलाता है। इसमें मायोपिया में मायोपिया मायोपिया में कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस मायोपिया, ठीक है। और इसके बाद आता है लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट विजन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजों को स्पष्ट देख लेता है, पास की चीजों को स्पष्ट नहीं देखता। तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, याद रखना है। मायोपिया कॉन्केव और हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया जो है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये लेंस जो होते हैं ये इसके फोकस को मेंटेन करते हैं ताकि हम अपनी चीजों को स्पष्ट तरीके से देख सकें।